दोस्तों, हम माने या ना माने, हर व्यक्ति पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। जितना उसे सोचना चाहिए उससे भी ज़्यादा, और सोचे भी क्यों ना। बच्चे की फीस से लेकर किराना तक और छुट्टियों में घूमने जाने से लेकर हर चीज़ पैसे से जुड़ी होती है। किसी ने खूब कहा है, पैसा खुदा नहीं है, परंतु खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि सारे खर्चे निकलने के बाद महीने में कुछ ना कुछ बच जाए, महीने के बाद उसके पास कुछ पूंजी सेव हो जाए जिससे वो अपनी भविष्य की योजनाएं बना सके। ऐसा अमूमन नहीं हो पाता। इसी बात को जानने के लिए आज हम बजटिंग सीखेंगे। आज हम जानेंगे अपना व्यक्तिगत फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं, जिससे हम वो सारी चीजें प्राप्त कर सकें जो हम चाहते हैं। आज हम जानेंगे उन 5 बिंदुओं के बारे में जिससे हम बजट बनाकर अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे। दोस्तों, पहली बात जो हमें जाननी है वो है अपना लक्ष्य तय करना, अपनी जरूरतों के बारे में लिखना कि हम अपने जीवन से चाहते क्या हैं। कुछ लोगों के लिए बच्चे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए माता पिता की बीमारी प्रायोरिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा जरूरी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए अपना मकान प्रायोरिटी हो सकती है। दोस्तों, हर व्यक्ति की जरूरतें अलग हैं, हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जरूरतें लिखनी है। जो हम जीवन में चाहते हैं उसे लिखना है, अपना लक्ष्य स्पष्ट करना है। दोस्तों, क्या आपका डॉक्टर आपको भी वही दवाई देता है जो दूसरे व्यक्ति को देता है? नहीं। डॉक्टर आपको डायग्नोज करके आपकी बीमारी का पता लगाकर उसके अकॉर्डिंग दवाई देता है, उसके अनुसार दवाई देता है ताकि आपकी बीमारी ठीक हो सके। क्या एक ही जूता सभी को आता है? हर व्यक्ति के पैर के लिए अलग अलग जूता होता है। इसी तरह से हर व्यक्ति का पर्सनल फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, हर व्यक्ति का अपना बजट होना चाहिए ताकि वो अपने अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार अपने काम, अपने लक्ष्य लिख सके और उसे अपने जीवन में पूरा करने का पूरा प्रबंध कर सके। दोस्तों, जब आप लक्ष्य लिख लें तो दूसरा काम जो आपको करना है वो है फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्लान बनाना। यानी आपको अपना व्यक्तिगत फाइनेंशियल प्लान बनाना है जो कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपने किसी बुजुर्ग से पूछें तो आज से 25-30 साल पहले लैंडलाइन फोन लेने के लिए भी आपको एप्लीकेशन देनी होती थी और कई महीनों के बाद आपका फोन लगता था। क्या उन्हें पता था कि आने वाला समय ऐसा होगा कि एक मोबाइल से ही आपके सारे काम होंगे, और वो भी लगभग फ्री बराबर? समय बड़ी तेजी से बदलता है, भविष्य अनसर्टेन है, भविष्य प्रिडिक्टेबल नहीं है। आपको भविष्य के बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए आपका फाइनेंशियल प्लान भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिसे समय के अनुसार चेंज करा जा सके। दोस्तों, क्या आपको 9 बजे की अगर ट्रेन पकड़नी है तो आप 9 बजे स्टेशन पर पहुंचते हैं? आप स्टेशन पर 1 घंटा पहले पहुंचते हैं, जाकर टिकट लेते हैं, अन्य कुछ खरीदारी या सामान पूरा करना तो वो करते हैं और फिर अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं। दोस्तों, इसीलिए भविष्य की योजनाओं को वर्तमान के अंदर ही बनाया जाता है और उसे फ्लेक्सिबल तरीके से बनाया जाना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या भविष्य के अंदर ना आए। और दोस्तों, तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी है। आपको अपने असेट्स, अपनी लायबिलिटीज लिखनी है कि आपके पास क्या है और आपकी देनदारियां क्या क्या हैं। जब आप एक तरफ अपने असेट लिखेंगे, दूसरी तरफ अपनी देनदारियां यानी लायबिलिटीज लिखेंगे तो आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी और आपको एक्चुअल स्थिति पता लगेगी कि आप कहां खड़े हैं। उसके बाद बेहतर बजटिंग के लिए आपके खर्च नियमित कम होने चाहिए। जो पैसा आप बचा सकते हैं वो आपको आगे बहुत बड़े काम आएगा। वही पैसा आपकी बचत में लगेगा, वही आप इन्वेस्ट करेंगे और वही आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। अपनी बैलेंस शीट मजबूत बनाने के लिए आपको अपने खर्चों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्हें कम करने की आवश्यकता है, उन्हें मैनेज करने की आवश्यकता है। दोस्तों, बैलेंस शीट के अंदर ही आपको अपने ऋण पे ध्यान देना है। आपने कोई भी लोन लिया हो, चाहे घर के लिए, गाड़ी के लिए या अन्य किसी भी अन्य वस्तु के लिए, उस लोन को जल्द से जल्द उतारने का यत्न करना है। ऐसा यत्न करना है, ऐसी कोशिश करनी है कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर लोन वाला कॉलम जल्दी से खाली हो, क्योंकि जितनी जल्दी आपका लोन उतरेगा, जितनी जल्दी आपका ऋण उतरेगा, उतनी जल्दी आपकी बचत शुरू होगी। दोस्तों, चौथी बात, आपको महीने के अंत में कुछ ना कुछ अवश्य बचाना चाहिए।
आपकी सैलरी का, आपकी इनकम का एक निश्चित प्रतिशत आपकी बचत होनी चाहिए। ये बचत ही आपके लिए आदर्श बजट बनाने का काम करेगी। ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही बेहतर आपकी बजटिंग होगी। और दोस्तों, पांचवी बात, निवेश करें। आप अपने पैसे का एक हिस्सा निवेश अवश्य करें। उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर वो आपको पैसा बढ़ा कर दे, आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए। परंतु यहां पर एक बात ध्यान रखने की है, आप अपना निवेश डाइवर्सिफाइड तरीके से करें। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। क्या आप एक बास्केट के अंदर सारे अंडे रखने का जोखिम उठा सकते हैं? दोस्तों, यदि एक टोकरी के अंदर सारे अंडे रखे गए तो वो सारे अंडे खराब होने का डर होता है। इसलिए आपको अपना निवेश डाइवर्सिफाइड तरीके से करना चाहिए। अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में या अलग अलग जगह पर अपना पैसा लगाना चाहिए ताकि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। एक जगह लगाया गया पैसा कई बार मनुष्य को बहुत ज़्यादा रिस्क दे सकता है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। इसलिए आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, इस तरह से पैसे का निवेश करेंगे तो आपका पैसा फलीभूत होगा, आपको पैसा कमा के देगा। तो इन 5 बातों को ध्यान रखने से आप अपनी बजटिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने वर्तमान को और भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आप अपने परिवार को भी खुशियां दे सकते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम भी बिता सकते हैं और हर समय पैसे के बारे में आपके सोचने की चिंता भी मिट सकती है, उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, पैसा मनुष्य का अंतिम लक्ष्य कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा सभी लक्ष्य पैसे से ही पूरे होते हैं। और ये तभी संभव है जब हम अच्छी तरह से बजटिंग करें, अच्छी तरह से आर्थिक नियोजन करें, अर्थ का प्रबंधन बेहतर तरीके से करें। मैं उम्मीद करता हूं ये 5 बातें जानकर आप काफ़ी हद तक बजटिंग के बारे में समझ गए होंगे। ये सारी बातें हमने जिस पुस्तक से की हैं उसका नाम है 1 पेज फाइनेंशियल प्लान। इसे लिखा है कार्ल रिचर्ड्स ने। और अब मैं आपको ये सारी की सारी बातें एक कविता के रूप में सुनाता हूँ। आर्थिक सफलता के लिए आओ बजट बनाएं हम, आज इस कला को सीखें, इसमें पारंगत हो जाएं हम। हर एक की ज़रूरतें अलग 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 हैं इच्छाएं, इसलिए हर व्यक्ति अपनी ही आर्थिक योजना बनाए। पहले देखें भविष्य में उसे पैसे की ज़रूरत कहाँ कहाँ, एक लचीला प्लान बनाए, पैसा लगाना हो जहाँ जहाँ। खर्च पर नज़र हमेशा रखें, कम करने की कोशिश करें। बेहतर बजटिंग के लिए नाजायज खर्चों से बचें। सबसे पहले ऋणों से तुम हर हाल में पाओ छुटकारा, किसी भी किस्म की उधारी नहीं होनी चाहिए गंवारा। हर महीने पैसा बचाने की आदत तुम्हें डालनी होगी, अलग से उस पैसे को रख अपनी बचत बढ़ानी होगी। अच्छे अर्थ नियोजन को निवेश भी होता है जरूरी, भविष्य की योजनाएं सारी बचत व निवेश से पूरी होंगी। सारे अंडे न रखो इकट्ठे वरना सब हो जाएंगे खराब, भिन्न भिन्न जगह करो निवेश तो ही रहेगा ठीक हिसाब। 1 पेज फाइनेंशियल प्लान बुक की सीख अपनाएं हम, कार्ल रिचर्ड्स कहे अनुसार अपना बजट बनाएं हम। कार्ल रिचर्ड्स कहे अनुसार अपना बजट बनाएं हम।